नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ट्रिकी वेब क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 28 सितंबर को टीडी कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर वालों का एंट्रेंस एग्जाम है। इसी एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आपको लगातार क्वेश्चंस करा रहा हूं। इससे पहले भी मैं आपको 50 क्वेश्चन करा चुका हूं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके की। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको 50 ऐसे जीके के क्वेश्चन कराऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। देखिए फ्रेंड, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन के बारे में मैं आपको अधिक से अधिक जानकारी भी दूंगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन क्या काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष की आयु आवश्यक है? जी हाँ दोस्तों, तो कितने वर्ष की आयु? 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु आवश्यक है। देखिए फ्रेंड, राज्यसभा का सदस्य पूछा जा सकता है क्योंकि हमें पता रहता है कि लोकसभा के बारे में हमें पता रहता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 25 वर्ष। लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा का जो सभापति होता है वह कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम पर कौन है? तो वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू जी जो है वह भारत के प्रेजेंट टाइम पर उपराष्ट्रपति हैं। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी जो हैं वह भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब अपने पद से हट जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 65 वर्ष की आयु में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड, आपसे ये तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई। आपसे हाई कोर्ट की बात भी पूछ सकता है, उच्च न्यायालय के बारे में भी पूछ सकता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं कितनी वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 62 वर्ष की आयु में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बीए के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया था, तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। देखिए फ्रेंड, अधिक से अधिक क्वेश्चन जो होते हैं मिलते रहते हैं। जो जीके के क्वेश्चन होते हैं वो सभी एग्जामों में मिलते रहते हैं, चाहे जिसका भी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे बीए बीएससी चाहे एमएससी का ही क्यों ना हो। जो जीके के क्वेश्चन होते हैं वो मिलते रहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। जी हाँ दोस्तों, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? जी हाँ दोस्तों, जब भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं तो किसे सौंपते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। मतलब एक दूसरे के विपरीत लोगों को अपना त्यागपत्र देते हैं। अब देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न क्या है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको बझा सकता है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। लेकिन दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर भारतीय की बात की जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रथम थे और यह अंतिम ही थे। इसके बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं बना था। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? यूनाइटेड नेशन यूएन की स्थापना कब हुई? तो सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई विकास बैंक, इसे एडीबी भी कहते हैं। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस, मनीला। फिलीपींस में मनीला राज्य है, वहाँ पर एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके बीए के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नीदरलैंड, नीदरलैंड के हेग शहर में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड देश में है और कहाँ पर है? हेग शहर में है। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में भी पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस हैं।
भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जी हाँ दोस्तों, भारत की मतलब पूरे भारत की तुलना की जाए तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। देखिए फ्रेंड, ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगर पूरे भारत की भी बात की जाए तो पूरे भारत में किसी राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न जो है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाने के चांसेस हैं। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है? नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में है और कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है, आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न जो है इससे आप लोग वाकिफ होंगे। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो सोनभद्र जिले में है और कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। देखिए फ्रेंड, उत्तर प्रदेश में एक रिहंद बांध है। रिहंद बांध कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और रिहंद बांध किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर। रिहंद बांध जो है वह रिहंद नदी पर है और कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है हमारा लखनऊ। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर पंजाब में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऐसे प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। जी हाँ दोस्तों, पिछले ईयर में पूछे गए थे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में है। कहाँ पर है? असम में है। देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भिलाई किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भिलाई जो है वह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भिलाई जो है वह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ, तो बंगाल गजट जो है यह भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है। किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है। तो किसके द्वारा इसे प्रकाशन किया गया था? गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, जो किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इससे आप लोग क्वेश्चन से वाकिफ होंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। और कब की? सन 1828। यहाँ पर 1800 रहेगा, 1828 ईस्वी में की थी। जी हाँ दोस्तों, 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। इन्होंने कई कुरीतियों का विरोध किया, बहु विवाह, बहुपत्नी प्रथा, इन सभी कृतियों का इन्होंने विरोध किया था। बाल विवाह, ये सभी इन्होंने इसका विरोध किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी को नियुक्त किया गया था? जी हाँ, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के आप लोग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि 1919 में घटना हुई थी, जालियांवाला बाग में हुई थी। और जो भारतीय थे उनको अंग्रेजी शासक के द्वारा गोलियां चलवा दी गई थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसकी जांच के लिए किस कमेटी को नियुक्त किया गया था? तो हंटर कमीशन, हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बात की क्षमा चाहता हूँ। जो आपको ये आवाज़ें आ रही हैं साइड से, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, मैंने आपको अभी अभी आगे कराया है। अगर आपसे ऑप्शन में केवल बाल गंगाधर तिलक दिया हो तो बाल गंगाधर तिलक डालिएगा, और केवल एनी बेसेंट दिया हो तो एनी बेसेंट, इसलिए मैंने दोनों का यहाँ पर बता दिया है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने की है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील जो है वह साइबेरिया में है, यह विश्व की सबसे गहरी झील है। देखिए फ्रेंड, ये तो गहरी झील हुई। आपसे खारे पानी की झील भी पूछ सकता है, तो कौन सी है? कैस्पियन सागर विश्व की सबसे खारे पानी की झील है। क्या है? कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
शांति निकेतन की स्थापना किसने की? जी हाँ दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? जी हाँ दोस्तों, नोबेल पुरस्कार के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। आपसे पूछा भी जा सकता है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस नाम से भी सम्मानित किया जाता था? तो गुरुदेव, गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? जी हाँ दोस्तों, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला जी जो है वह भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स संध रहेगा, यहाँ पर संध रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? संत की जगह पर संध रहेगा। संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है? यहाँ पर वास्तविक उपयोग रहेगा। क्या रहेगा? संघ सरकार की कार्यपालिका की वास्तविक उपयोग कौन करता है? संघ सरकार के कार्यपालिका की वास्तविक उपयोग कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। वास्तविक उपयोग तो प्रधानमंत्री ही करेंगे ना, जो कार्यपालिका का वास्तविक उपयोग जो है वह प्रधानमंत्री ही करते हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित व्यवस्था है? जी हाँ दोस्तों, पंचायतों से संबंधित व्यवस्था भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 में पंचायतों से संबंधित व्यवस्था है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न क्या है? 29वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 108, आपातकाल की स्थिति आने पर या कोई स्थिति, गंभीर स्थिति आने पर जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह संसद के दोनों सदन, अब संसद के दो सदन कौन कौन से होते हैं? एक लोकसभा होती है और दूसरी राज्यसभा होती है। इसके बारे में मैं आपको पहले चर्चा कर चुका हूँ। तो अनुच्छेद 108 के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? जी हाँ, तो रीट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। तो निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? तो परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? जी हाँ, तो संविधान सभा का गठन किया गया था संविधान को बनाने के लिए। तो किसके सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा गठन किया गया था। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो सन 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसी दिन से पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? जी हाँ, तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहे गए शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 65% है। भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण क्षेत्र का योगदान 65% है। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक के गवर्नर पूछ सकता है तो कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कुछ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सेस्मोग्राफ या सेस्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनसांग किसके शासनकाल में आया था भारत? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। देश का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो विशाखापत्तनम जो है देश का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, प्रथम भारतीय साम्राज्य
किसने स्थापित किया? जी हाँ तो भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते ही होंगे। इनके गुरु कौन थे? कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य थे। इनको चाणक्य भी कहा जाता था, कौटिल्य को। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? जी हाँ तो कलिंग युद्ध के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। इसके बाद अशोक ने जो है सभी युद्ध त्याग दिया था, सब कुछ राजपाट त्याग दिया था। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व हुआ था कलिंग युद्ध। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडो ग्रीक ने ही सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। कनिष्क की राजधानी थी। जी हाँ तो कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर। पुरुषपुर जो है वह कनिष्क की राजधानी थी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न और 44वां प्रश्न है, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो पटसन को सुनहरा रेशा कहते हैं। कौन सी मृदा गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी मृदा गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो दोमट मिट्टी जो है वह गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। दोमट मिट्टी याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड, बात आ गई गेहूं की। गेहूं के बारे में आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। चीन में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत दूसरे नंबर पर सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है। अब बात आती है भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं इस समय कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ये देखिए फ्रेंड, जो नंबर 1 की बात आती है, भारत में चेंज होते रहते हैं, कभी पंजाब कभी गेहूं उत्पादन में प्रथम हो जाता है। तो इस समय जो है वह उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों देखिए, शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है? तो चीन में। शहतूश जो ऊन होता है वह कहाँ पर पैदा होता है? तो चीन में। कहाँ होता है? चीन में। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? तो जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध कर दिया था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ये तो आप लोग जानते ही होंगे। कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। विश्व का चावल जीन बैंक स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस में। जी हाँ तो ये चावल जीन बैंक का मतलब क्या है? मतलब जो फिलीपींस में है, चावल के अनेक किस्मों का समूह रखा गया है। वहाँ पर 1.5 से 2 लाख किस्मों का समूह रखा गया है चावल का, जीन बैंक का, उनके जीन का बैंक स्थित है तो फिलीपींस में। मूंगफली का मूल स्थान कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अंतिम क्वेश्चन है, मूंगफली का मूल स्थान है कहाँ है? ब्राज़ील। मतलब ब्राज़ील में मूंगफली सबसे पहले उगाई गई थी। तो दोस्तों मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराए, जीके से संबंधित 50 क्वेश्चन कराए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथ ही टीडी कॉलेज से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।